रामायण बालकांड वाल्मीकि। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दुख में दिन काट रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर गए। दूर एक आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा था। उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया। उस बाण के लगने से अंधे मुनि के पुत्र सिंधु यानी श्रवण की मृत्यु हो गई। दशरथ सिंधु का मृत शरीर लेकर अंधे मुनि के पास पहुंचे। अंधे मुनि ने श्राप दिया, जैसे तुमने मुझे पुत्र शोक दिया है, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र शोक में होगी। दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के पास आए। वशिष्ठ ने कहा, ये श्राप एक वरदान है। यदि पुत्र नहीं होगा तो पुत्र शोक कैसे मिलेगा? आप ऋष्य श्रृंग मुनि को लाकर 1 वर्ष तक यज्ञ कराएं, तब रानियों को पुत्र प्राप्त होंगे। राजा बड़े यत्न से ऋष्य श्रृंग मुनि को राजमहल ले आए। मुनि ने 1 वर्ष तक यज्ञ किया। अंत में यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और राजा को खीर का 1 कटोरा देकर बोले, ये खीर रानियों को खिला दो, उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे। राजा ने वो खीर तीनों रानियों को दी। समय आने पर रानियों को पुत्र हुए। कौशल्या के पुत्र राम हुए, कैकेयी के पुत्र भरत हुए और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी और कम उम्र में ही वीर बन गए। एक दिन विश्वामित्र मुनि दशरथ की सभा में आए और बोले, मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। राक्षसों के उपद्रव से यज्ञ नष्ट हो रहा है। बड़ी मुश्किल से राजा को मनाकर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर चले। रास्ते में भयंकर राक्षसी ताड़का राम लक्ष्मण को निगलने आई। राम ने वज्र बाण चलाकर उसे मार डाला। मुनि के आश्रम में यज्ञ आरंभ हुआ। राक्षस फिर आ गए। राम लक्ष्मण ने घोर युद्ध करके राक्षसों को हरा दिया। तब विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा, चलो मिथिला के राजा जनक का यज्ञ देखने चलें। मिथिला के राजा जनक ने उनका स्वागत किया। जनक के पास भगवान शिव का एक विशाल धनुष था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वे अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। कितने ही वीर आए, पर कोई सफल न हुआ। राम ने सहज ही उसे उठाकर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। ये समाचार पाकर राजा दशरथ मिथिला आए। शुभ दिन पर राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से और भरत और शत्रुघ्न का विवाह मांडवी और शतकीर्ति से हो गया। अयोध्या लौटते समय शिव भक्त परशुराम ने उनका रास्ता रोका। राम ने सहज ही उनके धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ा दी और परशुराम का अभिमान भंग कर दिया। Thank you for listening to Gulpasip. If you enjoyed this story, don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more tales every week. See you in the next story.